लव जिहाद पर सांसद साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान। कहा, भोपाल में भी केरल जैसे हालात। लव जिहाद के जरिए लड़कियों को फंसाया जा रहा। हर हिंदू लड़की और महिला को द केरल स्टोरी फिल्म देखना जरूरी। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर सियासत जारी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय को भेजा टिकट। बोले, जाकिर नायक को शांतिदूत कहने वालों को जरूर देखनी चाहिए फिल्म। द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग पर बोले सीएम भूपेश बघेल, सरकारी योजनाओं के लिए टैक्स से आता है पैसा, केंद्र से 9% जीएसटी छूट की मांग करे सरोज पांडे। सीएम भूपेश बघेल का लोरमी दौरा। कुड़िया गांव में भेंट मुलाकात के जरिए लोगों से लिया सरकार के कामकाज का फीडबैक। सरपंच और किसान के घर लिया पारंपरिक छत्तीसगढ़िया खाने का स्वाद। रायपुर में बेरोजगारी के खिलाफ बीजेएमवाईएम का प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। रोजगार कार्यालय का कर रहे थे घेराव। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन पर बोले सीएम भूपेश बघेल, बीजेपी के पास नहीं बचा है कोई काम। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। बोले, अगले 5 महीने में परीक्षा की घड़ी। आपकी निष्ठा और ईमानदारी ही पार्टी की नींव को कर रही मजबूत। गरीबों से इलाज के नाम पर वसूली करने वाले सरकारी डॉक्टरों को कृषि मंत्री की चेतावनी। कहा, नौकरी करने लायक नहीं छोड़े जाएंगे आरोपी डॉक्टर। हिंसाग्रस्त मणिपुर से वापस आएंगे एमपी के छात्र। सीएम शिवराज ने की मणिपुर के सीएम से बात। एमपी सरकार ने भेजी छात्रों की लिस्ट। एमपी में नवनियुक्त शिक्षकों को ज्वाइन करने का एक और मौका। 10 मई तक नवनियुक्त शिक्षक कर सकेंगे ज्वाइन। देरी के कारण के साथ लोक शिक्षण संचालन में होगा उपस्थित। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया जारी। सरकार ने 367 पदों पर भर्ती का निकाला विज्ञापन। रायपुर में 5वें दिन भी जारी इंटरलॉकिंग का काम। कई रेलगाड़ियां रही रद्द, कई गाड़ियां देर से चली। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 11 लाख के 2 नक्सली ढेर सुरक्षा बलों ने बरामद की। भारी मात्रा में नक्सली सामग्री। 9 मई को देशव्यापी हनुमान चालीसा पाठ का आह्वान। बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दनेरिया ने आम लोगों से सामूहिक हनुमान चालीसा में शामिल होने की अपील की। 2 दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटों के लिए विधायक, ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता और जिला अध्यक्षों के साथ की समीक्षा बैठक के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बड़ा बयान। इस बार विधानसभा चुनाव में 75% का टारगेट। सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटों को जीतना सबसे बड़ी चुनौती। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले पर सियासत जारी। ईडी की प्रेस रिलीज के हवाले से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बीजेपी के आरोपों और ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस ने 3 सवालों के मांगे जवाब। ईडी की कार्रवाई पर बोली कांग्रेस, कार्रवाई सरकार को बदनाम करने की कोशिश। ईडी की छापेमार कार्रवाई पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बड़ा बयान। कहा, जहां जहां भ्रष्टाचार होगा वहां ईडी करेगी कार्रवाई। कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा में अनाज खरीदी केंद्रों पर की छापेमारी। वेयर हाउसों के अंदर जाकर किया निरीक्षण। जबलपुर में सीएमएचओ ने ड्यूटी से नदारद रहने वाले 24 डॉक्टरों को जारी किया कारण बताओ नोटिस। डॉक्टरों पर रोस्टर के अनुसार ड्यूटी पर नहीं पहुंचने का आरोप। बिलासपुर में बीजेपी नेताओं ने देखी फिल्म द केरल स्टोरी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के साथ देखी गई है फिल्म। रायपुर निगम में यूनिपोल घोटाले को लेकर बनाई गई जांच समिति की हुई पहली बैठक। 27 करोड़ रुपए के घोटाला मामले सामने आया। हड़ताली पंचायत सचिव के विरोध का अनोखा अंदाज। जिला अस्पताल में 50 से ज्यादा सचिवों ने किया रक्तदान। एमपी में स्वास्थ्य विभाग की एएनएम आज से हड़ताल पर चली गई। खंडवा ने एएनएम में रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। चाइना में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गई रीवा की बेटी की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। अनूपपुर जिला मुख्यालय में तेज आंधी के साथ हुई बारिश। तेज आंधी की वजह से स्टेशन मेन गेट के पास गिरा पेड़। रायपुर शहर में रातों रात चौक का निर्माण से निगम अधिकारी और महापौर भी अनजान। महापौर के निर्माण तोड़ने के आदेश। सख्ती में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बीजेवाईएम ने किया प्रदर्शन। मालखरौदा में एसडीएम दफ्तर का घेराव। बुरहानपुर में आदिवासी नेता माधुरी बेन के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया।
शक्ति जिले में हड़ताली पंचायत सचिवों ने निकाला पैदल मार्च। अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। 54 दिनों से हड़ताल पर है पंचायत सचिव। कबीरधाम की सिटी कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपों को किया गिरफ्तार। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने भेजा आरोपी को जेल। छिंदवाड़ा में स्नैचर गिरोह एक्टिव। 2 दिन में 2 चेन स्नैचिंग की वारदात को दिया गया है अंजाम। रायपुर में क्रॉस वोटिंग करने वाले 4 कांग्रेसी पार्षदों पर एक्शन। कांग्रेस ने चारों पार्षदों को 6 साल के लिए किया निष्कासित। महासमुंद के नयापारा में अंबेडकर स्कूल का नाम बदलने का विरोध। भीम आर्मी ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर स्कूल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल का बोर्ड लगाने की मांग की। एमपी में बजरंग बली पर सियासत जारी। कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोडिया ने बजरंग बली को बताया आदिवासी। कोरबा में चेकपोस्ट बैरियर के पास पहुंचा हाथी। कर्मचारियों में मची भगदड़। सुरक्षा कर्मचारियों ने भागकर बचाई अपनी जान। उज्जैन में अंबेडकर मूर्ति के पास कांग्रेस ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। बजरंग दल को सद्बुद्धि देने के लिए किया पाठ। विदिशा में रविदास समाज के युवक युवतियों का हुआ परिचय सम्मेलन। सिविल लाइन स्थित रविन्द्रनाथ टैगोर ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम। उज्जैन में बाबा महाकाल को आंध्र प्रदेश के भक्त ने रजत नागराज किया अर्पित। कोलकाता के श्रद्धालुओं ने बाबा को अर्पित किया मुकुट। रतलाम में चेतन कश्यप विधायक ट्रॉफी के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा। 206 टीमों ने लिया था हिस्सा। इंदौर में लाखों रुपए की कीमत प्रतिबंधित विदेशी ई सिगरेट के साथ युवक गिरफ्तार। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ई सिगरेट की डोर टू डोर करता सप्लाई। खंडवा जिला अस्पताल में मधुमक्खियों का अटैक। हमले से बचने के लिए युवक ने अस्पताल की 3री मंजिल से लगाई छलांग। एमपी में एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। भोपाल के नीलम पार्क में किया प्रदर्शन। उज्जैन में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग क्लास के नाम पर 55 लाख की धोखाधड़ी। बचपन के दोस्त पर ही धोखाधड़ी का आरोप। ग्वालियर में अवैध हथियार के तस्करों की धरपकड़ तेज। झांसी रोड पुलिस ने 4 देसी पिस्टल के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। रायगढ़ के गोरखा इलाके में डिवाइडर पर चढ़ा ट्रक। बाल बाल बचे लोग। हादसे के बाद सड़क पर लगा लंबा जाम। बीजापुर में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा। पोलमपल्ली में पेड़ के नीचे खड़े एक व्यक्ति की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। कोरबा के करतला थाना क्षेत्र में दत्तक पुत्र ने की पिता की हत्या। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायगढ़ में गांजा तस्करी के अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा। पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रतलाम में 23 साल के युवक ने होटल के कमरे में की आत्महत्या। युवक ने अपनी प्रेमिका के सामने फांसी लगाकर दी जान। मुरैना गोलीकांड की पीड़ित परिवार को मिली धमकी। गांव में पुलिस के पहरे के बीच पीड़ित की दीवार पर लिखा धमकी भरा संदेश। छिंदवाड़ा में स्नैचर गिरोह एक्टिव। 2 दिन में 2 चेन स्नैचिंग की वारदात को दिया गया अंजाम। पुलिस ने शुरू की जांच। छतरपुर में बड़ा सड़क हादसा। बारातियों से भरी बस बेकाबू होकर पलटी। 10 से ज्यादा बाराती घायल। 3 की हालत गंभीर, इलाज जारी। सतना में गैंगरेप के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी। चित्रकूट के नया गांव में 3 आरोपियों का अवैध निर्माण ध्वस्त। उज्जैन में अखिल भारतीय किसान महासंघ ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। रीवा में नशे में धुत युवकों ने थाने में की तोड़फोड़। पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट। पुलिस ने दोनों युवकों को किया गिरफ्तार। रायपुर में फिर चाकूबाजी। बदमाश ने युवक को मारा चाकू। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। मुरैना हत्याकांड में फरार आरोपियों पर बढ़ाई इनाम की राशि। 30-30 हजार रुपए की गई है इनाम की राशि। सीहोर में आनंद उत्सव के दौरान विवाद छेड़खानी के विरोध में 2 गुटों में पथराव। 7 लोग घायल, सभी का इलाज जारी। दंतेवाड़ा में आपसी विवाद में छोटे भाई ने कार में लगाई आग। आग ने घर को चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। भिंड में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार भिड़ंत। कार में सवार दूल्हा समेत 5 लोग घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायपुर में गांजा तस्करी करते हुए एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 11 किलो से ज्यादा गांजा बरामद। ग्वालियर में पारस चौधरी हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। दोनों आरोपियों पर था 10-10 हजार रुपए का इनाम। मुरैना में ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या। गुस्साए लोगों ने आगरा मुंबई हाईवे पर किया चक्का जाम। रायगढ़ के ललुंगा में सड़क हादसा। पिकअप वाहन और बाइक में टक्कर। युवती समेत 2 की मौत। इंदौर नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पानी के कैंपर में गांजा तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी के चुनाव आयोग में शिकायत। संप्रभुता वाले बयान पर दर्ज कराई आपत्ति। नड्डा ने बताया कर्नाटक की जनता का अपमान। पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी पर बैन। फिल्म के प्रोड्यूसर ने कहा लीगल एक्शन लेंगे।
द केरल स्टोरी फिल्म पर बोले अनुराग ठाकुर, कहा तुष्टीकरण के नाम पर बंद हो राजनीति। ओवैसी ने द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा नफरत फैलाने वाली फिल्म का प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री। सीएम योगी का माफिया राज पर हमला, कहा यूपी में आज माफिया जान की भीख मांग रहे। धीरेन्द्र शास्त्री ने बजरंग दल बैन के वादे को बताया बजरंग बली का अपमान, कहा भगवान के विरोध का अधिकार किसी को नहीं। अमृतसर में हेरिटेज स्ट्रीट पर हुआ धमाका, कंटेनर के अंदर विस्फोटक की आशंका। अमृतसर धमाके से जुड़ा बड़ा खुलासा, ब्लास्ट में आईईडी होने की आशंका। अमृतसर में 2 दिन में दूसरा ब्लास्ट। राजस्थान के हनुमानगढ़ में वायुसेना का MiG-21 क्रैश, हादसे में 3 ग्रामीणों की मौत, पायलट सुरक्षित। MiG-21 क्रैश की जांच के लिए वायुसेना ने बनाई कमेटी, पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए मदद का ऐलान। शराब घोटाले पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान, कहा सीबीआई के पास शराब घोटाले का सबूत नहीं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन माफिया घोषित, पुलिस एफआईआर में दिया गया माफिया करार। अतीक की हत्या का बदला लेने की मिली धमकी, द सज्जाद मुगल के ट्विटर हैंडल से दी गई है धमकी। अतीक के बेटे की फोटो भी की गई थी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दावा, 2020 में बगावत के बाद वसुंधरा राजे ने बचाई थी उनकी सरकार, वसुंधरा का पलटवार, हार के डर से झूठ बोल रहे हैं गहलोत। केरल के मलप्पुरम में पर्यटकों से भरी नाव पलटने से 22 लोगों की मौत, हादसे के वक्त नाव में सवार थे 40 से भी ज्यादा लोग। पीएम ने 2-2 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। विदेश मंत्री जयशंकर का राहुल गांधी पर हमला, कहा चीन के राजदूत से क्लास ले रहे थे राहुल, विदेश नीति कमजोर करने की ना करें कोशिश। खाप पंचायतों का सरकार को अल्टीमेटम, 20 मई तक बृजभूषण शरण सिंह को करे गिरफ्तार, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। पीएफआई के 30 ठिकानों पर यूपी एटीएस की छापेमारी, एटीएस के मुताबिक अब तक पीएफआई के 21 सदस्यों को लिया गया हिरासत में, 70 लोगों से पूछताछ जारी। यूपी एटीएस ने पीएफआई के 2 इनामी आरोपियों को किया गिरफ्तार, कट्टरता फैलाने के आरोप में हुई गिरफ्तारी, दोनों पर है 50-50 हजार रुपए का इनाम। मणिपुर के कई हिस्सों में तनाव की स्थिति, रविवार को चूरा चांदपुर में कर्फ्यू में दी गई 3 घंटे की ढील, हालातों पर नजर बनाए हुए है आज भी सेना। इम्फाल घाटी में हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए भारतीय सेना, ड्रोन और हेलीकॉप्टर के माध्यम से की जा रही है निगरानी। मणिपुर में हिंसा के चलते 2000 से ज्यादा लोगों ने असम के कछार जिले में ली शरण, वहीं करीब 200 लोगों ने मिजोरम में ली है शरण। मणिपुर में हिंसा के चलते अब तक 100 से ज्यादा लोग हुए घायल, 500 से ज्यादा घरों और कई गाड़ियों का पहुंचा नुकसान। जापोरिज्मा के एटॉमिक प्लांट की सैन्य गतिविधि पर IAEA ने जताई चिंता, रूस ने इलाके को खाली करने के दिया आदेश। यूपी के बाराबंकी में वैन को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत। रूस में विक्ट्री डे की तैयारियां तेज, मॉस्को में सैनिकों ने किया रिहर्सल। जापोरिज्मा के एटॉमिक प्लांट की सैन्य गतिविधियों पर IAEA ने जताई चिंता। यूक्रेन ने रूस पर लगाया फास्फोरस बम से हमला करने का आरोप, सामने आया मामले का वीडियो। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में सोने की खदान में लगी भीषण आग, 27 लोगों की हुई मौत, कई लोग घायल। कनाडा के अल्बर्टा में जंगलों में लगी भीषण आग, आग की वजह से इमरजेंसी की घोषणा, 24,000 से ज्यादा लोगों को खाली करना पड़ा था। तुर्की के हते प्रांत में एक साथ कई गाड़ियों की टक्कर, 12 लोगों की मौत, 31 लोग घायल। द केरल स्टोरी को मिल रहा अच्छा रिस्पांस, 2 दिन में 20 करोड़ के पार हुआ मूवी का कलेक्शन। एक बार फिर रिलीज होगी सुशांत सिंह की फिल्म धोनी, फिल्म 12 मई को होगी रिलीज। जवान के कारण बदली गई फुकरे 3 की रिलीज डेट, फिल्म अब 24 नवंबर को होगी रिलीज। शाहरुख खान की फिल्म जवान की रिलीज डेट बदली गई, फिल्म 7 सितंबर को होगी रिलीज। विकी कौशल और सारा अली खान की फिल्म जरा हटके जरा बचके की रिलीज डेट आउट, फिल्म 2 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज।